आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है नागिन माँ के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक नागिन रहती थी। उसका नाम शिवन्या था। वो नागिन होने के बावजूद भी दिल की बहुत अच्छी थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन जंगल में दो लोग आते हैं। वो जंगल में दो बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों की आवाज नागिन तक पहुंच जाती है। वो बच्चों की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। यह क्या, यह इतने घने जंगल में बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो उन बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है। चलते चलते वो बच्चों के पास पहुंच जाती है। यह इन बच्चों को यहाँ कौन छोड़ कर गया है? ये कितना रो रहे हैं। तभी एक और सांप भी बच्चों के पास आ रहा होता है। चिमनिया उस सांप पर हमला करती है और उसे भगा देती है। अगर इनको मैंने जंगल में ऐसे छोड़ दिया तो इनको कोई भी जानवर नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। यह दोनों तो लड़कियां हैं, आज से मैं इनका ख्याल रखूंगी। फिर वह बच्चों को उठाकर चलना शुरू कर देती है। वो अपनी जादुई शक्तियों से बच्चों के लिए एक अलग घर बनाती है। उस घर में बच्चों की जरूरत की हर चीज मौजूद होती है। वक्त के साथ साथ वो दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। अब तुम दोनों का नाम रखना पड़ेगा। तुम्हारा नाम सोनिया होगा और तुम्हारा नाम मोनिया। शिवन्या उन दोनों का बहुत ख्याल करती थी। शिवन्या ने उन्हें कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी असली माँ कोई और है। रात का वक्त शिवन्या के नागिन बनने का वक्त होता है। वो सोनिया और मुनिया को सुलाकर गहरे जंगल में चली जाती है और वहां जाकर नागिन बन जाती है। लेकिन उसने कभी सोनिया और मुनिया को शक नहीं होने दिया कि वो नागिन है। थोड़े ही समय बाद वो दोनों काफी बड़ी हो जाती हैं। शिवन्या उनको सुलाकर बाहरी जंगल में चली जाती है ताकि वो वहां जाकर नागिन बन सके। उसे रात सोनिया और मुनिया को जागा जाती है। वो घर में देखती हैं तो उन्हें उनकी माँ नहीं मिलती। यह क्या, माँ कहाँ चली गई? चलो बाहर चलकर देखते हैं कि वो कहाँ है। नहीं, हमें रात के इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। माँ जहाँ कहीं भी होगी वापस आ जाएगी। तुम चलो मेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। फिर वो भी जंगल में अपनी माँ को देखने चली जाती हैं। जंगल में शिवन्या नागिन के रूप में होती है। शिवन्या के नागिन के रूप में देखकर सोनिया और मुनियों को बहुत गुस्सा आता है। धोखेबाज, तुमने इतने साल हमें धोखे में रखा। तुम हमारी असली माँ नहीं हो। बेटा मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हमने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यह सब कहने के बाद सोनिया और मुनिया कहीं काम तलाश करने चली जाती हैं। चलते चलते वो घर पहुँचती। उसने, हमें काम की तलाश है, क्या आप हमें काम पर रख सकती हैं? हम आपका सारा काम करेंगी। ठीक है, तो फिर काम पर लग जाओ। सोनिया और मोहनिया से जी भर कर काम करवाया। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो उसने सोनिया और मुनिया को भगा दिया। चलते चलते एक और घर पहुंच जाते हैं। हमें काम की तलाश है, क्या आप हमें काम पर रख सकती हैं? हम आपका सारा काम करेंगी। वो उनसे सारा दिन काम करवाती थी और बदले में उन्हें सूखी रोटी देती थी। यह क्या, सारा दिन काम करने के बाद भी खाने को सूखी रोटी मिल रही है। हमारी माँ कितनी अच्छी थी, हमें कितना अच्छा खाना खिलाती थी और हमारा कितना ख्याल रखती थी। तुम ठीक है रही हो, चलो वापस माँ के पास चलते हैं। इसके बाद वो अपने पुराने घर में वापस आती है। वो पूरे घर में शिवन्या को देखती हैं लेकिन शिवन्या उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो फिर जंगल में शिवन्या को ढूंढने चली जाती हैं। जंगल में उन्हें एक बाबा मिलता है। वो बूढ़ा शिवन्या और सोनिया और मुनिया के बारे में जानता था। वो इन दोनों को बताता है कि शिवन्या इनकी असल में नहीं है और कैसे उसने इन दोनों को पाला।
यह सुनकर सोनिया और मुनिया को बहुत दुख होता है। हमारी माँ कितनी अच्छी थी और हमने माँ के साथ क्या किया। वो बूढ़ा फिर इन दोनों को पता बताता है। यह दोनों फिर शिवन्या के पास जाती हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। हम दोबारा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मेरा बेटा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों मेरी जान हो। फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।